हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम। और आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए बेटे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, पहले आप ये बात याद रखना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती क्या है। जब आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाए, अगर 6 मार्क्स का आया तो जितना मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरा लिखना है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाए तो आप सीधा लिखोगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या चीज होती है। मीनिंग, इट रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट या कमोडिटी मोर देन वंस। ये बोल रहे हैं इट रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ कमोडिटी मोर देन वंस, ठीक है, व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब आप एक बात ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, ये पेन है, ठीक है, इस पेन की प्लास्टिक अलग कर दो, इंक अलग कर दो, ठीक है, तो ये क्या चीज हुए, इंटरमीडिएट गुड्स। अब जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो वेरियस स्टेजेस से, जो इसमें लिखा हुआ है, पास होता है। वेरियस स्टेजेस क्या हो गए, सबसे पहले हमने इस पेन के लिए प्लास्टिक इकट्ठी की, फिर हमने इसके लिए इंक इकट्ठी करी, फिर हमने इसको टुगेदर प्रोसेस लगा करके इसकी मेकिंग करी है, एंड देन अल्टीमेट फिर इसको कंज्यूमर को दिया है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे वो पास होता है, ठीक है। लेकिन ये बात बोल रहे हैं अगर इन स्टेजेस को, अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर इन स्टेजेस को जिसको नाम दिया है इंटरमीडिएट गुड्स, क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ा रखा है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए होते हैं, ठीक है, वेयरएज फाइनल गुड्स अल्टीमेटली किसको दिया जाता है, कंज्यूमर के लिए। अब अगर ये पेन बन रहा है तो इसके अंदर जो आपकी इंक है, इसकी प्लास्टिक है और इसकी मेकिंग है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। और फाइनल गुड क्या होगा, जब ये पूरा बन के तैयार होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड कर दी, सबको ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर दी नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूड। नेशनल इनकम जो अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स जाएगा, फाइनल गुड्स तैयार होगा, वो ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कहने का मतलब ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है। वेन, ध्यान से सुनना, इट रेफर्स टू दी काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। जब हम क्या करते हैं, किसी कॉमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग ऑफ एन कॉमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक नोट लिखवाया हुआ है मैंने, व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम को मेजर करोगे किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट के, सॉरी, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही नेशनल इनकम में गिनी जाती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। बात क्लियर है। कहने का मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए बेटे, देखिए बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि एक फार्मर है हमारा, ठीक है, एक फार्मर है हमारा। अब उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, उसने वीट ग्रोन करी, ठीक है, वीट ग्रोन करी जिसकी कीमत है, बहुत ध्यान से सुनना, 300 रुपीज, ठीक है। उसने वीट ग्रोन करी, उसने फिर क्या करा, ये जो वीट ग्रोन करी उसने ये वाली वीट जाकर को किसको दे दी, मिलर को। मिलर क्या करेगा, इसको पीस के क्या करेगा, आटा बनाएगा। और उसने कितने की दे दी, 300 की, तो 300 की तो उसकी वेट थी, लेकिन इसने मिलर को दे दी कितने की, ₹500 की, ठीक है, कुछ तो कमाएगा। तो उसने क्या करा, 300 से 500 की मिलर को दे दी। अब मिलर ने क्या करा, बहुत ध्यान से सुनना, अब मिलर ने ये क्या करा, बेकर को दे दिया जो आटा पीसा हुआ है। अच्छा, बेकर कौन होता है बेटा, मिलर तो बता दिया, जो क्या करेगा, वीट को पीस के, आटा की चक्की वाला जो हो गया उसको मिलर बोलते हैं। वो क्या करेगा, उसने वीट को पीस दिया, उसका आटा बना दिया। अब बेकर कौन हो गया, बेकर इज अ पर्सन जो क्या बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, केक बनाएगा, ठीक है। तो अब बेकर ने क्या करा, बेकर को मिलर ने दे दिया 800 का, समझ गए। फार्मर ने वीट, बहुत ध्यान से सुनना, फार्मर ने वीट ग्रोन करी जो की कीमत कितनी है, 300। उसने मिलर को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे और लगा के कितने के दे दिया, कुछ तो कमाएगा वो भी, उसने ₹500 की दे दिया। अब अल्टीमेट मिलर ने किस
किसको दे दिया? बेकर को। बेकर को कितने का दे दिया? ₹800 का। अब बेकर ने क्या करा, जब ब्रेड बना के तैयार, ब्रेड बिस्किट केक कुछ भी कह सकते हैं, बना के जो तैयार कर दी, उसने अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने की बेची? ₹1500 की। ये बात क्लियर है बेटा? अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने का उसने सेल आउट करी? 1500 की। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? अब 1500 की उसने अल्टीमेट किसको बेच दी? कंज्यूमर को। अब देखिए, अगर हम नेशनल इनकम इसमें निकालें तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई फार्मर का आउटपुट कितने का था? 300 का। ओके, अब मिलर का कितने का था? 500 का। कैसे? बेकर का कितने का था? 800 का। और कंज्यूमर को कितने का दिया हमने? 1500 का। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ। फिर मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पहले भी पढ़ाया हुआ है, अब बहुत ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट गुड्स कौन होता है? जिसकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऐसे भी गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं जो रीसेल के लिए लिया जाए। अब मेरी बात आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बताना भी जो मैं पूछ रही हूँ आपसे। फार्मर ने वीट ग्रोन करा 300 का, उसने कितने का बेच दिया? मिलर को 500 का। अब फार्मर के लिए जो ये वीट ग्रोन करी है, जो वो 500 का बेचा उसने, वो मिलर के लिए जो फार्मर के वीट थे क्या थे? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आया? चाहे उसने मिलर को 500 का बेचा है या आगे, ठीक है, कुछ तो कमाएगा, तो उसने 200 की वैल्यू और बढ़ा के कितने का दे दिया? 500 का। तो फार्मर के लिए जो वीट थी वो मिलर के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। उससे फर्दर उसने क्या बनाया? आटा। अब वही आटा उसने बेकर को दिया है कितने का? 800 का। अब बेकर के लिए जो मिलर के पास आटा था वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, जो कि आपके 500 है। समझ रहे हो? क्योंकि बेकर क्या कर रहा है? उससे ब्रेड केक कुछ भी तैयार कर रहा है, बिस्किट XYZ, ठीक है? अब क्या चीज हुआ? अल्टीमेट जब बेकर ने पूरी ब्रेड बना के तैयार कर दी, उसने क्या करा? ये पूरी की पूरी ब्रेड या केक या बिस्किट किसको दिया? कंज्यूमर को। और कितने का दिया? 1500 का। ओके, 1500 का दिया। लेकिन कई बार हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? नेशनल इनकम के अंदर, अच्छा हमारी गवर्नमेंट नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करती है? ध्यान से सुनना, इकोनॉमी के अंदर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम नेशन की इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है? लेकिन नेशनल इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या चीज करेंगे? हम ये देखेंगे फार्मर ने भाई कितने की वीट थी? 300। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जो ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है? अब एक बात सुनना, फिर उसके बाद मिलर ने को कितने की बेची? 500। हमने सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी। जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ध्यान से सुनना, ओवर वैल्यूड। अब कैसे आई ओवर वैल्यूड? अब एक बात ध्यान से सुनो, कंज्यूमर को तो ₹1500 की ब्रेड थी वो, तो कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली कितने रुपए की जानी चाहिए? 1500। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू सारी ऐड कर देंगे, ध्यान से सुनो, तो ये कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 500 800, 800 और 800 1600, 1600 1500 3100। ये बात ध्यान से देखा आपने? अब कंज्यूमर को अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दोगे, 1500 की बजाय कितने देने पड़ेंगे बेटा? 3100, जो कि क्या चीज है? गलत बात है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ध्यान से सुनना, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि नेशनल इनकम की वैल्यू इस केस में ओवर वैल्यूड आ गई। और क्यों आ गई? क्योंकि हमने इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सबको ऐड कर दिया, ठीक है? और अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितनी पैसे देने थे? ब्रेड के जो बन के थे 1500। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दोगे नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड आ जाएगी। ध्यान से सुनना, ओवर वैल्यूड का मतलब है हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने पैसे देने पड़ जाएंगे? 3100, विच इज रॉन्ग, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है बच्चा? आप लोगों को समझ में आया? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो 3100 क्या क्रिएट कर देगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके,
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। दो मेथड में से हमारा पहला मेथड, तो ध्यान से सुनिए, हमारा पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है, और हमारा दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जो मैं आपको अभी स्लाइड्स में समझाऊंगी, ठीक है। एक मेथड तो हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा हमारा वैल्यू एडेड मेथड। होप आपको अभी ये समझ आ गया होगा। अभी इतना कंसेप्ट समझिए। देखें, अब आपको ये समझ में आ जाएगी जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहली डेफिनेशन बता दी, इट रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। मैंने ये डेफिनेशन में से आप कोई भी एग्जाम में एक लिख देना। मैंने नीचे वाली डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर टेकन इन नेशनल इनकम, जो कि मैंने अभी बताया है, अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में ले ली तो उसमें क्या हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट ओवर वैल्यूएशन। इस वर्ड को याद रखना, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन किसका, जो कि 3100 आया था, हमने सबको ऐड कर दिया था इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, ठीक है। अब उसके अंदर क्या चीज है, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा ऑफ नेशनल इनकम। सच ओवर वैल्यूएशन इन नेशनल इनकम क्या कहलाया जाएगा, डबल काउंटिंग। ये ओवर वैल्यूएशन जो 3100 का था, ये क्या कहलाया जाएगा, आपका ओवर वैल्यूएशन इन नेशनल इनकम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब एक्चुअल बात क्या है, नोट देखिए, while measuring the national income हम क्या लेंगे, सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम किसकी वैल्यू लेंगे, सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली जाएंगी किसके अंदर, इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी हम मेजर करेंगे नेशनल इनकम, सिर्फ वैल्यू किसकी लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो फाइनल वैल्यू कंज्यूमर के पास जाएगी, देखिए ब्रेड की, हम सिर्फ ये लेंगे वैल्यू नेशनल इनकम, ये इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, ठीक है। ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जो कि कितनी है, 1500। अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी तो आपकी वैल्यू नेशनल इनकम की क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यू, और कंज्यूमर को कितने रुपए देने पड़ जाएंगे ब्रेड के, 3100, विच इज नॉट राइट, ओके। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब देखिए ध्यान से, देखिए मीनिंग, अ कमोडिटी पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेजेस। जो मैंने आपको बताया है, एक कमोडिटी फाइनल स्टेज से पहुंचने से पहले कुछ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्या करती है, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो वेरियस स्टेजेस से पास होती है। When the value of the commodity is taken at each stage, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी पीछे, जब आप वैल्यू ऑफ कमोडिटी हर एक स्टेज पे लोगे, इट इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इनपुट मोर देन वंस। तो वो क्या कर देगी, नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड कर देगी। जब आप हर एक चीज की वैल्यू, हर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दोगे तो ये क्या कर देगी, ओवर वैल्यूड कर देगी, ठीक है। अब एक फार्मर था, जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसने जो व्हीट ग्रोन करी कितने की थी, 300 की, उसने मिलर को कितने की दे दी, 500 की। अब मिलर ने कितने को बेकर को कितने की दे दी, 800 की, और अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने की दे दी गई, 1500 की। तो इससे क्या हो गया, ये तो नेशनल इनकम में अल्टीमेट वैल्यू तो ऐड होनी है, समझ रहे हो। अगर आपने इन सबकी वैल्यू ऐड कर दी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डेट इज 3100, जो मैंने आपको ये करके दिखाया, ठीक है। ओवर वैल्यूड हो जाएगी अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी, याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी सारी, तो आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या कहलाई जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। आप ये पिक्चर्स तो एग्जाम में इमेजेस तो मत बनाना, लेकिन आप इन सबको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आना, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हो गई अगर कंज्यूमर को 3100 देने पड़े, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने देने हैं, 1500, जिसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी। इन सबकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, ये बात याद रखना। अगर आपने सारे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी, वो नेशनल इनकम में को क्या कर देगा, ओवर वैल्यूड, विच इज नॉट राइट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्टीमेट कंज्यूमर को जितने का ब्रेड मिला है, सिर्फ वो ही नेशनल इनकम की वैल्यू ऐड करेगा, दैट इज रुपीज 1500, ओके। अब एक चीज देख ले एग्जाम्पल के साथ, फार्मर
मिलर, बेकर एंड कंज्यूमर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो अच्छे से। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आई है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी तो कुछ मेथड होगा, तो वो क्या है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये आपका है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हमने दो मेथड लिए, एक है फाइनल वैल्यू मेथड और दूसरा क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। एक कौन सा है आपका, फाइनल वैल्यू एडिड मेथड, सॉरी फाइनल वैल्यू मेथड, दूसरा क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, अब आपका फाइनल वैल्यू मेथड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, सिर्फ नेशनल इनकम के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो ही हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। याद रखना, नेशनल इनकम में इसकी वैल्यू ऐड होगी, जब में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। समझ गए ये चीज। अब जैसे मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली फार्मर के पास ₹300 थे, उसने मिलर को 500 का, ठीक है, क्या कर दिया, ये वीट बेच दी। मिलर ने क्या करा, आटा बना दिया, फिर आटा बनाने के बाद बेकर को दे दिया, जब बेकर ने उसकी ब्रेड बना दी 800 की, फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का मिला, 1500 का। दैट इज दी कि नेशनल इनकम में इसकी वैल्यू ऐड होगी। और ये कह रहे हैं फाइनल वैल्यू मेथड में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड, अगर आपको उसकी वैल्यू ऐड करनी है नेशनल इनकम में। तो यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट वैल्यू 1500। आई होप आपको समझ आ गया। फाइनल आउटपुट मेथड क्या है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू आप लेंगे, इसके अंदर अब कंज्यूमर को आपने कितने का दिया है, 1500 का है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे है आपका वैल्यू एडिड मेथड। अब वैल्यू एडिड मेथड के अंदर क्या होगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं बेटा आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी क्या है। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, फार्मर को जो हमने ये वीट ग्रोन करी थी कितने की दी, 300 की। ठीक है, अब इसने ये मिलर को कितने की दी, बहुत ध्यान से बताना, मिलर को कितने की दी, 1500 के लिए। मिलर के लिए ये 300 की जो वीट दी है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब एक चीज बात ध्यान से सुनना, वीट जो है इंटरमीडिएट गुड्स है, बट इसने मिलर को कितने की दी, 500 की दी। ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुई है थ्रू फार्मर्स वो कितने की हुई है, 300 की। ठीक है, मिलर को कितने की दी, 500 की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500 में से 300 गए, कितने बचे, 200। समझ आया। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखो, अब मिलर ने कितने की दी, 800 की। इसमें लिखा है ना सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, हम सिर्फ सम ऑफ वैल्यू जो ऐड हुई है नेशनल इनकम में वो ही ऐड करेंगे। अब एक बात ध्यान, सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 300 की हुई थी, फिर मिलर ने कितने को दिया था, 1500, सॉरी 500 का दिया था, 500 में से 300 गए, 200। फिर बेकर को कितने का दिया था, 800 का, और मिलर को कितने का मिला था, 500 का। मिलर ने कितने का बेचा और बढ़ा के, 300 एक्स्ट्रा। तो 800 में से 500 गए, क्या बचा, 300। और अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर को कितने का दिया गया, बेकर ने जो ब्रेड दी है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने की दी है, 1500 की। अब 1500 में से 800 गए, वैल्यू काउंट करो कितनी बढ़ा के दी है उन्होंने। ठीक है, 1500 में से 800 गए, क्या बचा, 700। ठीक है, अब इसका आप टोटल कर लीजिए, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 700 1500। समझ रहे हो। तो 1500 जो आपका आया है वो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करेगा। अगर हमें नेशनल इनकम में वैल्यू देखनी है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का मिला ब्रेड वो चेक करेंगे। समझ रहे हैं आप ये चीज। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट देख लेना कितने का हुआ था, 300 की, उसकी वैल्यू ऐड कर दी। मिलर को कितने का मिला था, सिर्फ हमें इसमें वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है, कि कितने बढ़ा करके मिलर को दिया, फिर मिलर ने बेकर को कितने बढ़ा के दिया, और बेकर ने कंज्यूमर को अल्टीमेटली कितने दिया। आप सबको ऐड करोगे तो भी क्या आएगा आपका 1500। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देख लेना जो फार्मर ने करी थी, वीट
के दाम लगाए थे, कितने लगाए थे 300। ओके, समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच, ये वैल्यू एडेड है बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। वैल्यू एडेड 300 से कितने की कर दी 500 की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 300 का हुआ, लेकिन मिलर को कितने का मिला 500 का, तो कितनी वैल्यू एड हुई 300 में 200। ठीक है, फिर ऐसी 500 से 800 बेकर को दिया गया, कितनी वैल्यू एड हुई 300, माइनस कर देंगे। फिर बेकर से कंज्यूमर पे कितने का पड़ा है 1500, कितने का था 800, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई 700, वो ऐड कर दिया। अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने का पड़ा 1500। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। तो ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ने वैल्यू एड जो हुई है हमने ऐड करके दिखा दिया आपको, और मैंने बता दिया कितना हुआ है, अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने का मिला 1500 का, जो कि लिखा भी है। आई होप आपको समझ में आया हो बहुत अच्छे से। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है बेटे, अच्छे से करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियो अगर आप चाहते हो मैं समझाऊं और न्यू सेशन से और डिटेल्ड कोर्स लेकर के आऊं, तो प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।